विदिशा, यहाँ पर हम अभी इंग्लिश की बात कर रहे हैं और इंग्लिश जी। प्राइमरीली सेकेंड लैंग्वेज होती है, खास तौर पे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो मैं एक चीज आपसे L2 पे जाने से पहले ये पूछना चाहूंगा कि हमने और खास तौर पे आपने अपनी जो मदर टंग थी हम्म। उसको कैसे एक्वायर किया था, आपने वो कैसे सीखी, क्या जी। प्रोसेस आपने अपनाया उसको सीखने का? तो यहाँ पे शुभम, मैं अपने साथियों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी जरा अपने बचपन में जाए और थोड़ा सोचे कि उन्होंने भी अपनी अपनी मातृभाषा कैसे सीखी थी। तो शुभम, मेरी मातृभाषा ओडिया है। और ओडिया मेरे घर पे भी सब बोलते हैं। तो बाहर भी कम्युनिटी में भी ओडिया ही चलती है, ज्यादातर सब ओडिया बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है मैंने शायद उनसे ही सुन करके और सीखा होगा। पहले मैंने सुना होगा और धीरे धीरे मैंने शायद बोलना शुरू किया होगा, क्योंकि मेरे एनवायरनमेंट में सभी ही ओडिया बोलते थे। तो इस तरीके से तो मतलब विदिशा, मतलब आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े आपकी मदर टंग को सीखने से, आपने आसपास के एनवायरनमेंट से ही भाषा सीख ली। जी। जी, मतलब मुझे ऐसे याद नहीं है शुभम कि मैंने, क्योंकि ऑफ कोर्स हम सब बहुत छोटे थे, तो वैसे मुझे बहुत याद नहीं है कि मैंने कोई ऐसा बहुत एफर्ट किया हो या बहुत मैंने पढ़ाई की हो अपनी मातृभाषा सीखने के लिए। मुझे लगता है मैंने सुनते बोलते सीख लिया। बिल्कुल सही। तो यहीं पे विदिशा, मैं ये आपसे है ना मतलब पूछना चाहूंगा कि क्या कभी लैंग्वेज को सीखते वक्त, जब आपकी जो आपकी मदर टंग थी उसको सीखते वक्त कभी आपको डर महसूस हुआ था क्या? नहीं शुभम, इनफैक्ट मैंने कभी इस तरह से सोचा भी नहीं है। अभी भी अगर मैं बोलते वक्त कुछ गलतियां कर दूं या कोई चीज, जैसे मैं 2-3 लैंग्वेजेस बोलती हूँ, तो मैं कभी कभी कुछ वर्ड्स मिक्स कर देती हूँ। जैसे मैं ओडिया बोलते बोलते हिंदी के कुछ वर्ड्स मिक्स कर देती हूँ। आई थिंक हम सब करते हैं ये चीज। तो तभी भी मुझे कभी ऐसे हेजिटेशन नहीं होता अगर मुझे किसी कोई शब्द मिल नहीं रहा है ओडिया में और मैं उसके जगह पे हिंदी या इंग्लिश का प्रयोग कर लेती हूँ, तो भी मुझे ऐसी झिझक या ऐसा डर तो नहीं लगा कि कोई डांटेगा या कोई हंसेगा मुझ पे। इस तरह की कभी फीलिंग तो नहीं है। बिल्कुल सही कहा विदिशा आपने, और ऐसा ही मुझे लगता है कि ऐसा ही वो एक पूरा एनवायरनमेंट होना चाहिए लैंग्वेजेस को सीखने का। जी। और यहाँ पे शुभम, मुझे एक चीज ये भी लगती है कि बहुत इम्पोर्टेंट था कि मुझे आप जब कह रहे हैं कि प्रोसेस क्या था, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हमेशा जो भाषा मैंने सुना वो एक पूरे हिस्से, पूरा होल में इंट्रोड्यूस हुआ था। जैसे मैंने कहानी सुनी, लोग बातचीत कर रहे थे। एफर्ट मुझे इसलिए नहीं लगता क्योंकि मुझे लग रहा है घर पे सब बातचीत कर रहे थे, आम चीजों के बारे में बात कर रहे थे, उनका दिन कैसा गया, क्या करेंगे, इस तरह के कॉमन डेली लाइफ रूटीन की चीजों पे बात करते करते मैंने उनको सुना। तो किसी ने कभी ये कोशिश नहीं की कि मुझे ये सिखाना है तो वो इसी तरह का एक डायलॉग करे। वो अपनी लाइफ में बातचीत कर रहे थे, मैं उन्हें सुन रही थी और सुनते सुनते मैं सीख गई। और वो मेरे लाइफ का एक हिस्सा हो गया। मैं कोई उसको एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रही थी या मुझे किसी ने रूल्स नहीं सिखाए कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, या सेंटेंस को स्ट्रक्चर कैसे करते हैं। तो मैंने कभी ऐसी चीजें तो सीखी नहीं है। एक भाषा की तरह, एक कौशल की तरह मेरे लाइफ में ये लैंग्वेज आ गया। मैं तो उड़िया ऐसे ही बोलना सीखा मैंने। थैंक यू विदिशा, ये पूरी चीजें बताने के लिए कि आपने और आपने बहुत अच्छे से इसको मतलब समेट भी किया है कि ओवरऑल आपने किस तरीके से फर्स्ट लैंग्वेज को, आपकी मदर टंग को आपने एक्वायर किया। तो आई गेस इससे काफी मदद मिलेगी ना हमें और हमारे साथियों को भी ओवरऑल ये देखने के लिए कि लैंग्वेजेस किस तरीके से सीखी जाती हैं। जी। तो शुभम, यहाँ पे जब हम इससे पहले बात कर रहे थे इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में, तो आप से मेरा एक क्वेश्चन है और हमारे साथियों से भी है कि आप
थोड़ा ये सोचिए, एक तो आपने इंग्लिश कब सीखा स्कूल में, फॉर्मली औपचारिक तरीके से आपने इंग्लिश कैसे सीखा, कब सीखा, और किस तरह सीखा, मतलब कैसे सिखाया गया आपको? So, Bidisha, if I tell you when did I actually learn English? So, in my school, like it was an English medium school, और सो थर्ड क्लास से ऑफिशियली बेसिकली इंग्लिश हमने सीखना चालू करी थी। और अगर मैं प्रोसेस की बात करूँ तो जैसे आमतौर पे भाषा को सीखा जाता है इन टर्म्स ऑफ जो हमारे स्कूलों में सिखाया जाता है सेकंड इंग्लिश को, कि मैंने ABCD से स्टार्ट किया था, एंड उन अल्फाबेट से ही फिर हम वर्ड्स पे आए, फिर हम सेंटेंसेस पे आए, उसी तरीके से हमने सीखा। एंड बिकॉज माय पेरेंट्स बिलोंग फ्रॉम राजस्थान, और दे हैव बीन फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल बैकग्राउंड, तो उनको इंग्लिश नहीं आती है। तो मेरे घर पे वो एनवायरनमेंट नहीं था कि कि वो भी इंग्लिश बोल पाए मेरे साथ। तो फॉर मी इंग्लिश वाज only a source to be, I can only speak English in the school. There was nowhere else where I could communicate in English with other students or my peers. So वो एक बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए इंग्लिश को सीखना, और स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगा इंग्लिश को सीखने में। एंड स्पेशली बिकॉज mine was an English medium school, and we had a very strict rule that if we don't speak in English, हम पे फाइन लगाया जाता था। तो वो एक डर भी था कि इंग्लिश तो बोलना ही है, जी जी। तो तो इस तरीके से हमने आपने, सीखा। हाँ, जैसा आपने शेयर किया कि पहले हम ABCD को लेटर्स पढ़ते हैं, रिपीट करते हैं, उसको अपने कॉपी में या स्लेट में लिखने की कोशिश करते हैं। और शुभम, बहुत ही ये है कॉमन चीज है, मुझे भी बहुत डर लगता था क्योंकि मेरे क्लास में कुछ ऐसे बच्चे थे जो इंग्लिश ऑलरेडी स्कूल आने से पहले भी बोल पाते थे, और मेरी टीचर बहुत अच्छा इंग्लिश बोलती थी। तो थोड़ा इंटिमिडेटिंग या डर लगता था कि मतलब मुझे तो इतना अच्छा आता नहीं है, मैं तो सच्ची में स्ट्रगल कर रही हूँ। तो बोलने में शर्म भी आती थी, और बहुत अंडर कॉन्फिडेंट लगता था कि कहीं कुछ गलती कर दी तो फिर डांट भी पड़ेगी और सब हंसेंगे भी, क्योंकि हम सबके ही घर पे कभी भी ऐसा इंग्लिश तो बोला जाता है नहीं मोस्टली। तो जो एक्सपोजर था वो सिर्फ हमारे स्कूल में ही था, ये एक्सपोजर। घर पे बोलने का तो कोई ऐसा वातावरण नहीं था हमारे पास। बट यहाँ पे हम, एक चीज मैं बस पॉइंट आउट करना चाहूंगी हमारे साथियों के लिए, कि आप देख रहे होंगे कि जहां हमने मातृभाषा सीखी सबसे पहले सुन करके और फिर हमने बोला, वहीं पे हमने इंग्लिश या स्कूल में जो भाषा हम सीख रहे हैं वहां हमने सीधे लिखने पढ़ने से शुरू कर लिया, और बोलना अभी तक शुरू किया नहीं, या हमें वो भाषा आती नहीं है। तो यहाँ हमने प्रोसेस में एक चीज ऑपोजिट हो गई एक तरह से। तो विदिशा, मैं इसी पॉइंट पर एक बात कहना चाहूंगा कि अब अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं कि मैंने जो ओवरऑल लैंग्वेज को एक्वायर किया, इंग्लिश लैंग्वेज को खास तौर पे, तो मैं ओवरऑल देखूंगा कि ये तो फिर मेरे टीचर्स ने मेरे साथ एक धोखा किया था, क्योंकि जब उन्हें पता था कि एज अ चाइल्ड मैं, जब मेरी फर्स्ट लैंग्वेज को सीखने में मेरे लिए मैंने कुछ एफर्ट्स नहीं डाले, मेरे पास वो एक्सपोजर था, मेरे में कोई डर नहीं था उस लैंग्वेज को सीखने का, और मैंने हमेशा पूरे सेंटेंसेस बोले, और मेरे लिए खास तौर पे ग्रामर भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि मैंने कभी मेरी फर्स्ट लैंग्वेज में ग्रामेटिकली मिस्टेक्स नहीं किए, है ना। तो फिर हमको इंग्लिश को उस तरीके से क्यों नहीं पढ़ाया गया जिस तरीके से फर्स्ट लैंग्वेज को बच्चा सीखता है। जी। तो शुभम, यहाँ पे जब आप इस बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि हाँ, ये हम सबको पता है, ये कोई अनकॉमन अननोन बात नहीं है कि हमारा नेचुरल सीखने का स्टाइल, या बच्चा ऐसे ही सीखता है कि पहले वो सुनता है, बोलता है, उसको मौखिक भाषा आ जाती है, फिर उसको हम लिखने पढ़ने की तरफ लेके जाते हैं।
लेकिन ये हम फॉर्मल एजुकेशन में नहीं कर पाते। उसका कुछ और भी कारण है। एक तो ये है कि हमारे पास इंग्लिश बोलने के लिए, मैं भी एक इंग्लिश टीचर रही हूँ शुभम, तो मेरे पास भी इंग्लिश बच्चों को सिखाने के लिए 1 या 2 पीरियड होता है स्कूल में, जहाँ पे मैं कंप्लीटली उनसे इंग्लिश में बात कर सकूं, या उनको इंग्लिश सुन सके वो, ऐसा उनके पास टाइम कम होता है। और मेरे पास ये भी एक सिलेबस और करिकुलम कंप्लीट करने की भी एक टाइमलाइन होती है कि फर्स्ट टर्म तक मुझे इतना पढ़ा देना है, फर्स्ट टर्म के एग्जाम में एबीसीडी आएगा, या सेकेंड टर्म में बच्चों को वर्ड्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। तो मुझ पे एज अ टीचर ये प्रेशर भी होता है कि कितनी जल्दी तो मैं सिलेबस पढ़ाऊं। तो इन सब में ये सब टाइम बाउंड होता है, एक विषय के तरह हम उसको अप्रोच करते हैं, जिसमें हमारे बच्चे एग्जाम देते हैं, मुझे उनको रूल सिखाना है, ग्रामर सिखाना है, अल्फाबेट सिखानी है। तो ये जो प्रेशर होता है ना मुझ पे एज अ टीचर, उसमें कभी कभी ऐसे होता है कि मैं भूल जाती हूँ, या मेरे पास इतना समय नहीं बच पाता कि मैं उसको बच्चों को भाषा के तरह ना पढ़ा के, भाषा के तरह पढ़ाऊं इंग्लिश को, और विषय की तरह ना पढ़ूं। जैसे हम हिंदी या मातृभाषा हमने एक भाषा के तरह अर्जित किया, वैसे ही हम हिंदी या इंग्लिश स्कूल में भी ऐसे ही कर पाए। उसके लिए हमें कुछ वातावरण निर्माण करना पड़ेगा अपनी क्लास में, और केवल ग्रामर या सिलेबस कंप्लीट कराने से नहीं होगा। तो ये कभी कभी मुझसे एज अ टीचर कई बार छूट गया है उसमें। तो मुझे लगता है एक कारण ये है बहुत बड़ा हमारे टीचर्स के लिए। थैंक यू विदिशा।